क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कोस्ट्स एक पहेली के टुकड़ों की तरह कैसे फिट होते हैं? क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या पृथ्वी की सतह के नीचे एक गहरा मिस्ट्री छुपा है? आज मैं आपको अल्फ्रेड वेगेनर और उनसे पहले के साइंटिस्ट्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी को जन्म दिया। सन 1596 में अब्राहम ओनरटेलियस ने सजेस्ट किया कि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका कभी एक साथ जुड़े थे और भूकंपों और बाढ़ों ने उन्हें अलग कर दिया। फिर 18वीं और 19वीं सेंचुरीज में और साइंटिस्ट्स भी इसी बारे में सोचने लगे। फ्रैंकलिन कॉक्सवर्थी, रॉबर्टो मैनेटोवानी, विलियम हेनरी पिकरिंग और फ्रैंक बर्सले टेलर भी सोचते थे कि कॉन्टिनेंट्स कभी एक साथ जुड़े हुए थे। मैंटोवानी ने तो यह भी कहा था कि पृथ्वी फैल रही थी, एक थ्योरी जिसे एक्सपैंडिंग अर्थ कहा जाता है। 1908 में फ्रैंक बर्सले टेलर एक फैसिनेटिंग आइडिया लाए, कॉन्टिनेंटल क्रीप। उनका मानना था कि टाइडल फोर्सेस ने धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स को अलग कर दिया। वह यह कहने वाले पहले व्यक्ति भी थे कि माउंटेन्स तब बनते हैं जब कॉन्टिनेंट्स टकराते हैं, जैसे हिमालय जो तब बने जब इंडिया एशिया से टकराया। इसलिए बाद में इस आइडिया को टेलर वेगेनर हाइपोथेसिस कहा गया। लेकिन 1912 में अल्फ्रेड वेगेनर ने इस आइडिया को नई जान दी। उन्होंने जर्मन जियोलॉजिकल सोसाइटी में अपनी थ्योरी पेश की, यह आर्ग्यूमेंट करते हुए कि सभी कॉन्टिनेंट्स कभी एक सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पैंगेया कहा था, और फिर लाखों सालों में वे अलग होकर वहां आ गए जहां वे अब हैं। वेगेनर ने इस प्रोसेस को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम दिया। उन्होंने फॉसिल्स, रॉक फॉर्मेशंस और ग्लेशियल पैटर्न्स से एविडेंस के साथ अपनी थ्योरी को बैकअप करने की कोशिश की। लेकिन वेगेनर के सामने एक प्रॉब्लम थी, वह यह एक्सप्लेन नहीं कर सके कि ड्रिफ्ट कैसे या क्यों हुआ। उन्होंने सजेस्ट किया कि पृथ्वी के रोटेशन या प्रिसेशन के कारण कॉन्टिनेंट्स मूव हुए, एक थ्योरी जिसे पोल फ्लुक्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है। लेकिन कैलकुलेशन से पता चला कि ये फोर्सेस बहुत कमजोर थे, इसलिए उस समय साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। भले ही वेगेनर ने अपने जीवन काल में अपनी थ्योरी को कभी साबित होते हुए नहीं देखा, बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी ने दिखाया कि वह सही थे। अब हम जानते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होते हैं। वेगेनर और उनसे पहले आए लोगों ने हमारे प्लैनेट को समझने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको यह कहानी फैसिनेटिंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में मुझे बताएं आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा।